लगा कि बच्चे जितने उत्साहित थे उससे भी ज़्यादा उत्साहित उनके प्रिंसिपल, उनके अध्यापकगण, और पूरा एक माहौल था, उसमें एक सिंटिलेटिंग एनर्जी थी। हम सबका धन्यवाद करते हैं, अपनी गवर्निंग का, अपने अतिथियों का, और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं विद्यार्थी। और 2024 कॉलेज फेस्ट का नाम है चेतना उत्कर्ष। जी हाँ, वेलकम टू चेतना उत्कर्ष। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है चेतना उत्कर्ष, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। You can see we are so excited और हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ये सिर्फ मनोरंजन और महिलाओं की चीज नहीं होती, अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो ये एक मौका होता है जिसमें कई छुपी हुई प्रतिभाएं हमारे सामने आती हैं। जीवन में सफलता के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। चेतना उत्कर्ष का मतलब है कि आप अपनी चेतना को ऊंचाई तक लेकर जाएं। And we all are enjoying so much. All teachers, all students, we all are enjoying very much. टीम इंद्रप्रस्थ कॉलेज से आई हुई है और भी हम लोगों से जानेंगे। बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे, तो उन्हें क्या बताओगे अम्बेडकर कॉलेज में क्या था? नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं दिव्यांशु, आप सभी के साथ, और इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में है उल्लास। हर तरफ है एक त्योहार का माहौल, साथ ही हमारे कॉलेज में ये उत्साह का माहौल आप सभी देख रहे हैं। एनुअल फेस्ट, जी हाँ, एनुअल कल्चरल फेस्ट हो रहा है धमाकेदार, और चेतना उत्कर्ष है हमारे फेस्ट का नाम। कॉलेज फेस्ट 2024 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं दिव्यांशु राठौड़ जुड़ चुका हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आप सभी के साथ, और इसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा कॉलेज में किस तरह से क्या माहौल बना हुआ है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे कितने तैयार होकर आए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात यह है कि मैं कॉलेज के सेंट्रल ग्राउंड के पास में खड़ा हूं। सेंट्रल ग्राउंड पूरी तरह से सज गया है, और बच्चों में जो उत्साह देख रहे हैं ना भाई साहब आप, वो देखने लायक है। अब ऐसे में थोड़ी सी स्क्रिप्ट भी पढ़ लूं मैं, आप कहें तो चलो पढ़ लेता हूं। दरअसल बता देता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, जो कि अपने आप में कई सारी ख्याति प्राप्त विद्यालय है, साथ ही साथ यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के बच्चे हैं, अपने आप में एक अनोखे अंदाज में सामने आते हैं। इवेंट्स की शुरुआत हो रही है। आज कल्चरल फेस्ट का जो है पहला दिन है, और हम सभी शुरू कर रहे हैं। साथ ही पहले और दूसरे दिन में किस तरह की जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर महा कवरेज हमारी मीडिया टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं मीडिया टीम का एक छोटा सा अंश आप सभी के बीच मौजूद हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स के साथ, आप बने रहिएगा मीडिया टीम के साथ। कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स भी तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट भी आ चुके हैं, और किस तरीके से समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी को, डीन कल्चरल काउंसिल दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हमारे लिए कल्चरल प्रोग्राम में हमें भाग लेने के लिए, और प्रोफेसर महिमा ठाकुर को, जो कि हमारे ट्रेजरर हैं कॉलेज की। मैम, थैंक यू सो मच for this occasion. I'd like to extend a vote of thanks to our principal sir, Professor R.N. Dubey, for constantly encouraging teachers and students for organizing this program. Vote of thanks to our teaching and non-teaching staff also. आज इसके किस्मत से आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि विकसित भारत के लिए क्या किया जाए, अपना सुझाव जो भी हो, हर केवल आइडिया चाहिए। हो सकता है कि आपके आइडिया गवर्नमेंट को क्लिक कर जाए, उसका सब लोग सुझाव दें, और उसके आपको प्राइज मिलेगी। प्राइज से बड़ी चीज है कि एक प्राइज मिलेगा। अगर एक भी व्यक्ति इस कॉलेज से उसका सुझाव एक्सेप्ट हो जाता है एट एनी लेवल, तो इसको हमें करना चाहिए। क्योंकि 12 किलोमीटर समझिए हार्डली 18 किलोमीटर दे ऑल अरेंज दिस प्रोग्राम। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रोग्राम हो रहा है, रियली टीम और विद्यार्थी जो ऑर्गेनाइज करने बनाए। तो हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कल्चर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आके बच्चों को दो शब्द कहें और उनका साथ प्रोत्साहन।
शायर ने कहा है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फरार, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो प्यार पर किसी एक और शायर ने कुछ और भी कहा है। वो ये कहता है, इस दफा तो बारिशें रुकती नहीं है दोस्तों, इस दफा तो बारिशें रुकती नहीं है दोस्तों, हमने क्या आंसू पिए कि सारे मौसम हो गए। और एक तीसरा शायर है, वो जैसे भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जैसे टीचर हैं या जैसे स्टूडेंट हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो उनका जज्बा है उसको व्यक्त करता है। वो कहता है, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमीन पर नहीं गिरता। और दूसरी चीज जो मेरा फेवरेट कोटेशन है, वो रामायण में जब आपके सुग्रीव जो है वो जाके पूछते हैं भगवान राम से कि विभीषण को तुम कैसे, आप कैसे उनपे विश्वास कर रहे हैं, तो दुश्मन का भाई है। तो राम कहते हैं, निर्बल मन सो मुझको पावा, छल छल कपट मुझे ना पावा। जिसका मन निर्बल है, जिसका मन साफ है, वो मुझे अपने आप पाएगा। इन्होंने मुझे पा लिया है क्योंकि ये दिल के अच्छे हैं, ये साफ दिल के हैं। जिसके छल है, छल कपट है मन में, वो मुझे कभी भी नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि भगवान आपके साथ हो, क्योंकि पूरी करनी सेना होने के बावजूद कौरव हार गए। सिर्फ 5 पांडव थे, ईश्वर पद पे हाथ था और वो जीत गए। ऐसा करिए जो आपको, आपके माता पिता को, आपके टीचर्स को, सबको आपके ऊपर गर्व हो। हम सबको गर्व हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नोबेल प्राइज मिला कि नहीं, आप एक अच्छे इंसान है। इस बात को हम सैल्यूट करें। नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कुमार सर। सर, आप पहले भी हमारे इस संस्था में आ चुके हैं, आज भी आपका आना हुआ है। सर, कैसा अनुभव रहा सर? जब भी भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में मैं आता हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होता है। एक तो आपके माहौल बहुत अच्छा है कॉलेज का, प्रिंसिपल साहब सबको साथ लेके चलते हैं। दूसरा, टैलेंट इतना ज़्यादा है इस कॉलेज में, मैं आज भी बोल के गया हूँ भी सिर्फ इसको इस कॉलेज तक सीमित मत कीजिए। आपके डांसेस, आपकी जो सोलो परफॉर्मेंस है, ग्रुप परफॉर्मेंसेस है, वो इतनी अच्छी होती हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सबको पता चलना चाहिए। और केवल विश्वविद्यालय को नहीं, विश्वविद्यालय के बाहर भी जो हमारी कल्चर काउंसिल है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसको प्रोफेसर योगेश सिंह हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने रिवाइव किया है, श्री नूप लाठर जी हमारे चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसको एक नया बल बख्शा है। वो अलग अलग कंपटीशन करवाती है। और संस्कृति और धर्म है क्या? ये वे ऑफ लिविंग है, आपको जीना सिखाती है, और जिसको जीना आ गया उसको सब कुछ आ गया। तो संस्कृति के द्वारा मूल से जुड़ने का संदेश दिया है सर ने। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। आज आप हमारे कॉलेज में एक बार आई और आपको आज के जो जितने भी प्रोग्राम थे आपको प्रस्तुत किए गए, वो आपको कैसा लगा? नमस्कार। जो प्रोग्राम थे प्रतिभाशाली छात्रों ने प्रस्तुत किए, उनको देख के हम लोग के अंदर भी चेतना का बिल्कुल ही सृजन हुआ और बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जितने उत्साहित थे उससे भी ज़्यादा उत्साहित उनके प्रिंसिपल, उनके अध्यापकगण और पूरा एक माहौल था, उसमें एक सिंटिलेटिंग एनर्जी थी। हमारे चीफ गेस्ट सब लोग उतने ही उत्साहित थे और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द डे एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल।
and the children are really, the kids, students are very, very inspiring, and it like inspires all of us to do more and more for them, and I'm sure that they're going to win laurels for the University of Delhi. धन्यवाद मैम। तो ये थी एम ठाकुर मैम जिन्होंने निर्मलता का संदेश दिया है। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। निश्चलता और निर्मलता दोनों जी। उन्होंने कहा निश्चल मन सो मुझको पावा, तो निश्चल मन और निर्मल मन दोनों होना चाहिए। जी धन्यवाद। सर, आज के जो प्रोग्राम हुए हैं उन सब की कहीं ना कहीं तैयारी की जिम्मेदारी, कारोबार सब आपके ऊपर है, तो ऐसे में सर इसको संपन्न बनाना और अतिथियों के साथ भी एक समन्वय बना के चलना सर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये अच्छी बात है कि यह महाविद्यालय एक टैलेंटेड स्टूडेंट प्राप्त करता है और उसको हम केवल कोऑर्डिनेट करते हैं। इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कम है, हमारे विद्यार्थी और जो टीचर्स हैं उनके सहयोग से ही संभव होता है। और हम फॉर्चुनेट हैं कि जो हमारी गवर्निंग बॉडी है हमको हर कदम पर हमारी सहायता करती है, और हमारे मित्र लोग हैं विश्वविद्यालय में हैं, अधिकारी लोग हैं, जैसे सर हैं डॉक्टर प्रोफेसर रविंद्र जी, ये हम लोगों के वेल विशर हैं। जब भी हम बोल दें हमें एक के बाद दूसरी बार नहीं कहना पड़ता। तो ये सब मिला करके हम अपने विद्यार्थियों को लेकर रहे हैं, और ये लोग भी हमारे लिए नहीं, इस कॉलेज के विद्यार्थियों को लेकर रहे हैं। ये सब मिल करके दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग बढ़ाता है, हमारे विद्यार्थियों का करियर बनता है, और उन सभी के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, अपनी गवर्निंग बॉडी का, अपने अतिथियों का, और इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं विद्यार्थी और अध्यापक भाइयों का, जो इस कॉलेज को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। थोड़ा जान लेते हैं कि ये किस तरह से कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सौजन्या से। सौजन्या, थोड़ा बताइए कि आप किस तरह से होस्ट कर रही है, किस डांस को आप कर रही है प्रमोट? देखिए, मैं वेस्टर्न सोलो डांस कंपटीशन होस्ट कर रही हूँ, एंड जैसा कि पता है कि आज बारिश हो गई है, एंड देन जो हमारा प्रोग्राम बाहर होने वाला था ऑन स्टेज, अब वो ऑडी में शिफ्ट हो गया है, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, वो हम मैनेज कर रहे हैं, एंड बाकी आई होप कि प्रोग्राम अच्छा जाए। बिल्कुल। थोड़ा आपसे जान लेते हैं दिव्यांशु जी। देखिए, मौसम चाहे कितना भी बिगड़े, लेकिन जो एंकर टीम है उसके हौसले बहुत बुलंद हैं, और किसी भी परिस्थिति हम लोग तैयार हैं, किसी परिस्थिति रेडी हैं, और हम लोग किसी भी परिस्थिति में परफॉर्म करने को तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर हमें स्टेज पे एंकरिंग करनी होती है तो स्टेज पे करेंगे, अदरवाइज ऑडी में करनी है तो ऑडी में कर लेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड विद आवर स्क्रिप्ट्स। इट्स जस्ट दैट कि अगर हमें ऑडी में करना होगा तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी स्क्रिप्ट्स में, अदरवाइज हमारी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, और अलग अलग टैलेंट्स हम लोग शोकेस करेंगे। जैसे ये मिमिक्री आर्टिस्ट है हमारा, तो ये मिमिक्री करेगा, और उम्मीद है कि अब सूरज की किरणें हमें दिखाई दें। तो अनुराग, जैसे कि हमें पता चला कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो थोड़ा हमें बताइए कि आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि मैं अपनी लाइन फिर से रिपीट करता हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस हुई थी। तो बिल्कुल, मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा ये दुनिया का पापा। तो इस टाइप से थोड़ा कुछ है कि माहौल को थोड़ा कुछ
पॉपकॉर्न ड्रम है इनका नाम, लेकिन भाई साहब हो गए हैं पूरी तरह से खाली। कॉलेज फेस्ट का दूसरा दिन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए माहौल पूरी तरह से सज चुका है। हमारे कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा हमारे साथ रनिंग करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत इन्हें भी होगी, थोड़ी सी दिक्कत हमें भी होगी और थोड़ी सी दिक्कत आप सभी को भी होगी। दरअसल कॉलेज फेस्ट के दूसरे दिन में आप देख सकते हैं पूरा कॉलेज सजा हुआ है जैसे आज यहाँ पर किसी की शादी हो, दुल्हन की तरह सजना बनता है। लेकिन अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ हमारे कॉलेज की बहुत ही खास चीज जो कि आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि 2024 कॉलेज फेस्ट का नाम है चेतना उत्कर्ष। जी हाँ, वेलकम टू चेतना उत्कर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम सभी एंट्री कर रहे होते हैं। हर तरफ जिस तरह की झिलमिल लटकी हुई है या फिर कहें कि जैसा माहौल है, हर बच्चा जो है खुशनुमा है, सभी मुस्कुरा रहे हैं दिल से। और अपने आप में ये बात बेहद जरूरी भी है कि हम सभी इस पर्व को साथ मिलकर मनाएं। और हमारे कॉलेज की सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी कोई भी फेस्ट क्यों ना हो या फिर कोई प्रोग्राम क्यों ना हो, हम सभी साथ मिलकर हर प्रोग्राम को मनाते हैं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कॉलेज एंट्रेंस में, उसके बाद आप सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास आते हैं, आपको मिलते हैं हमारे कुछ साथी जो कि कॉलेज की ओर से आप सभी के साथ मिले होते हैं। लेकिन अब हम इनसे भी आपकी बात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर फर्स्ट डे कितने बच्चे रहे और कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे लोग हैं बेहद मेहनती। सो गाइस, क्या कहेंगे आप, कैसे हैं आप सभी, पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है आप सभी, एकदम मस्त है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बीते दिन फर्स्ट डे था हमारे कॉलेज फेस्ट का और काफी भीड़ भी थी। सुबह मौसम खराब हो गया था हालांकि। कितने बच्चे थे लगभग, क्या लगता है? 300 से रजिस्ट्रेशन हुई थी हमारी यहाँ पे, काफी रजिस्ट्रेशन आए थे, बच्चे फिर भी आए थे, काफी लोग ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा सा मौसम खराब हो गया। दिक्कत है जो आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पर देखने को मिलती हैं? ऑलमोस्ट ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। हम सब अगर ज्यादा काम होता है तो हम हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा मैनेज करके बांट लेते हैं। से आप क्या क्या काम कर रहे हैं? बेसिकली हमारे रजिस्ट्रेशन में जितने पार्टिसिपेंट्स आते हैं सबके नाम वगैरह रजिस्टर करना ही रहता है, और साथ में जो जजेस पैनल वगैरह भी आते हैं तो उनकी भी लिस्ट हमारे पास रहती है। अच्छा, सबसे पहले जैसे ही कोई एंट्री करता है पार्टिसिपेंट तो वो आपके पास आता है? हाँ, सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स होगा चाहे वो हमारे कॉलेज का भी हो, उसको एंटर करते ही हमारे पास आना होता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो कार्निवल तैयार किया गया है चेतना उत्कर्ष, उसके ऊपर लिखा हुआ है साफ तौर पर, और पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इस साइड भी जो है अंदर भी काफी सारी डिजाइन की गई हैं और साथ ही साथ सजाया जिस तरह से गया है कॉलेज को एक पर्व, एक उत्सव के रूप में, क्योंकि साल भर बच्चों को इंतजार रहता है कि इस उत्सव को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। ऐसे में हमारी मीडिया टीम भी लगातार जुड़ी हुई है सभी के साथ। चलिए हम सभी उनके पास चलते हैं। टेस्ट कराने में आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो आप ये बताइए बच्चों को तैयारी कराने में आपका क्या योगदान रहा है और क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है? जैसे कि तुम लोगों को सबको पता है, पूरे कॉलेज को पता है, यूनिवर्सिटी को पता है, हमारा 2 दिवसीय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है चेतना उत्कर्ष, जिसमें हमारे सारे बच्चों ने, सारी टीम ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। हमारी बहुत सारी एंट्रीज़ आई हैं, हर कॉलेजेस से हमें एंट्रीज़ रोकनी पड़ी क्योंकि लिमिट होती है उनकी। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के, वो हमारे कल्चर काउंसिल के रविंदर कुमार जी हैं और हमारी गवर्निंग बॉडी की महिमा ठाकुर जी हैं। आर्यन दुबे सर ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। हम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है और बारिश बच्चों के जोश को जो है वो कम नहीं कर पा रही है, और अब मौसम ठीक हो गया है। मुझे लगता है बच्चे फुल एंजॉय करेंगे और एक अच्छा कल्चरल फेस्टिवल हमें देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर प्रोफेसर शशि मैम, तो मैम जैसे कि कल्चरल फेस्ट हो रहा है तो डिसिप्लिन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसमें आपने क्या क्या तैयारी रही है आपकी और क्या आपने प्रयास करा जिससे अनुशासनहीनता ना हो कल्चरल फेस्ट में? इसके लिए तैयारी यही है कि जो विभिन्न ग्रुप्स हैं इसके लिए, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, उन बच्चों का एक स्क्वाड तैयार किया गया है, जगह जगह उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। साथ में जो एनसीसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एरियाज चॉकआउट कर लिए, वहाँ पर रहेंगे। साथ में बाउंसर भी हैं जिनको बीच में लगाया जाएगा ताकि जो हमारी छात्राएं हैं उनका जो संरक्षण है वो हो सके और किसी भी प्रकार का अप्रिय जो घटना है वो घटित ना हो और सांस्कृतिक जो महोत्सव है वो अच्छे से मनाया जा सके। तो आइए टीचर्स से जानते हैं कि उनकी निजी तैयारियां कैसी रही इस फेस्ट में। निजी तौर पे मैम कॉलेज से हटके आपकी खुद की भी तैयारी होंगी, जैसे लड़कियों की होती है आज हम ये पहनेंगे वो पहनेंगे, आपकी क्या तैयारी रही है इस फेस्ट से रिलेटेड? पहने हुए देख सकते हो ना, तो हमारी तैयारी तो आप देख सकते हो, हम तो अच्छे से तैयार हैं। मैम ने तो बिल्कुल है ना, हाँ बसंत है तो हम लोगों का
जो समय है, जो हम लोग चूंकि शुरू से कॉलेज में है, हम लोगों ने ये दिन डिसाइड किए थे कि इन दिनों में ही हम लोग अपना कार्यक्रम किया करेंगे हर साल। तो हमने इसी सोच के साथ ये दिन डिसाइड किए थे। जहाँ तक बारिश का सवाल है तो अब की बारी भगवान जी लेट हो गए, नहीं तो बारिश। See, as usual, the excitement is full on, no matter what the weather is. Bhimrao College is always, Bhimrao Ambedkar is always excited. You can see the excitement. You can see we are so excited और हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमारे बच्चे भी तैयार हैं। So the spirit of Ambedkar is always high. मैम, अब तक का फेस्ट का अनुभव आपका कैसा रहा है? Awesome, very good. हमारा फेस्ट हमेशा से ही रॉकिंग होता है। We always rock. And we rock this time as well. थैंक यू मैम। तो हमारे साथ है मीडिया डिपार्टमेंट के विनीत सर। तो सर, जैसे कल्चरल फेस्ट हो रहा है, हर तरफ नुक्कड़ नाटक, डांस है और बहुत सारी अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस कराई जा रही है, तो छात्र इनको कैसे ले जो अपने निजी जीवन में इनको अप्लाई कर सके? नुक्कड़ नाटक है जो फेस्ट हो रहा है, मतलब इसको एक पॉजिटिव तरीके से कैसे ले? इस तरह के कार्यक्रम छात्रों के बीच स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। हमारे छात्र जो साल भर पढ़ाई में, करिकुलम में लगे रहते हैं, उनके लिए उनमें बहुत तरह के तनाव, बहुत तरह के नियम, बहुत तरह के समय की पाबंदी होती है, और ये वो मौका होता है जिसमें छात्र के भीतर के जो सप्रेस डिज़ायर है, जो भीतर बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो निकल कर आता है। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, या सिर्फ पढ़ाई ही पूरे व्यक्तित्व के लिए ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई तरह की कलाएं और विधाएं होती है, तो ये वो मौका होता है जिसमें कि वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने को रख पाते हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन और मन बहलाव की चीज़ नहीं होती। अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो ये एक मौका होता है जिसमें कई छुपी हुई प्रतिभाएं हमारे सामने आती हैं, और ये प्रतिभाएं देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग गतिविधियों में शामिल होती हैं। तो जैसे कि सर ने कहा, कल्चरल फेस्ट सिर्फ मनोरंजन और मन लुभाने की चीज नहीं है, इसमें छात्रों की प्रतिभाएं भी सामने आती है। थैंक यू सर। साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मोनिका अलावत मैम। तो इनसे हम थोड़ा जानेंगे कि इस फेस्ट में बच्चों को वो किस तरह से सलाह देंगे कि इस फेस्ट को वो किस तरह से एंजॉय करे। तो मैम, थोड़ा आपसे जान लेते हैं। पहले तो मैं सभी को वेलकम करती हूँ चेतना उत्कर्ष 2024 भीमराव अंबेडकर कॉलेज में। ये हमारा एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है और ये 2 दिन का फेस्टिवल है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बच्चों के लिए आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि क्लासिकल सोलो डांस, वेस्टर्न डांस, ग्रुप डांस, फोक डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, एडमेट, फैशन शो और नुक्कड़ नाटक और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि बच्चे पार्ट ले सकते हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देरी जरूर हो गई है और इस पर तो किसी का बस नहीं था, लेकिन सभी बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, सभी उत्साह से भरे हुए हैं। तो हमारे साथ है ड्यू के लाइब्रेरियन प्रोफेसर राजेश सिंह। सर, पहले तो आपका वेलकम, आप हमारे कॉलेज में आए, इस हमारे फेस्ट में आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सर, पहले आप ये बताइए कि कॉलेज में आया आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, हर्षित हूँ। इस कॉलेज में जो है सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है और बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कर रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। तो सर, जैसे कि फेस्ट हो रहा है, तो इस फेस्ट को छात्र अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से कैसे ले, इसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे छात्रों को? देखिए, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम अति आवश्यक है, ठीक है। और ये छात्रों में जो है उनके आत्मबल में वृद्धि करते हैं। छात्रों को जीवन में जो आने वाले संघर्ष हैं, उन संघर्षों में खड़ा होकर के अच्छे से सामना करने के लिए और जीवन में सफलता के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक हैं। तो साथियों, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स से तो जान लिया कि उनको कैसा लग रहा है, लेकिन आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के चेयरमैन से, प्रोफेसर पंकज त्यागी। सर, जैसे कि बच्चों का उत्साह तो अलग ही है, एज अ चेयरमैन आपका क्या उत्साह है इस फेस्ट के बारे में? थैंक यू। मैं जब कॉलेज में आया और मैंने देखा कि कॉलेज इतना सुंदर से सजा हुआ है और सभी बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम भी है कि चेतना उत्कर्ष,
तो उससे भी मैं बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि चेतना उत्कर्ष का मतलब है कि आप अपनी चेतना को ऊंचाई तक लेकर जाएं और उसके लिए आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी का यूज़ कर उसका जो भी आप उससे करते हैं उन सब का यहाँ पर शोकेसिंग कर सके। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये प्रोग्राम सफल रहे। थैंक यू सर। तो जैसे कि सर ने बताया चेतना उत्कर्ष का मतलब क्या है और कैसे हम अपनी चेतनाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मैम जैसे कि चेतना उत्कर्ष का दूसरा दिन है और सबको पता है कि इस फेस्ट की तैयारी में आपकी कितनी ज़्यादा भागीदारी है, आपने कितनी मेहनत करी है। तो मैम दूसरा दिन है तो क्या क्या होने वाला है आज, किस तरीके से तैयारियां हैं, प्लीज़ आप बताइए थोड़ा। आज हमारे सारे ग्रुप इवेंट्स हैं, फोक डांस के हैं, वेस्टर्न डांस के हैं, अभी वॉर ऑफ डीजे है, रैप बैटल चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्पेशल परफॉर्मेंस है मोहित ओबेरॉय की और उसके साथ डीजे है जो बच्चे खूब एंजॉय करेंगे। ये दोनों दिन देखो वेदर की वजह से कल हम घबरा रहे थे, आज बहुत सुंदर सूरज खिला हुआ है, आसमान साफ है, तो सबकी उमंगे उड़ान ले रही हैं एंड वी ऑल आर एंजॉइंग सो मच, ऑल टीचर्स, ऑल स्टूडेंट्स, वी ऑल आर एंजॉइंग वेरी मच एंड वी होप दैट इट सक्सेसफुली एंड्स। अच्छे से इसका समापन हो, सबके सहयोग से हो रहा है। हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स और हमारा जो कल्चरल सेक्रेटरी है, स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हैं, सब मिलजुल कर, बहुत प्रिंसिपल हैं, सब मिलजुल कर अच्छे से कार्यक्रम हो रहा है आयोजन। मैम मैं आपको पूरे कॉलेज की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि आपकी सहभागिता के बिना हम ये कार्य नहीं कर पाते, सही से इतना अच्छा फेस्ट नहीं हो पाता। बच्चे भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सब मीडिया टीम खास तौर पे मैं देख रही हूँ हर रोज छाई हुई है और हर चीज कवर कर रहे हो आप। और कल इनफैक्ट 2 आपने निकाला था कवरेज, बहुत अच्छा शानदार कवरेज था। थैंक यू ऑल और कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर दिस। थैंक यू मैम। थैंक यू। नादान परिंदों की तमन्नाएं आज पूरी हुई और साल भर बाद कल्चरल फेस्ट चेतना उत्कर्ष का शुभारंभ हुआ। दिव्यांशु, बारिश की रुकावट थी, बारिश ने बहुत कोशिश की कि कल्चरल फेस्ट में रुकावट बने, लेकिन बच्चों का जो उत्साह था उसके आगे भी बारिश ने घुटने टेक दिए और जो सूर्य था वो आज निकल ही गया। बिल्कुल, और जैसे ही सूर्य निकला आप मानिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में हर तरफ जो उत्साह जुनून का माहौल है वो अपने आप में देखते ही बनता है। देखते ही बन रहा है। मैं कैमरा के हमारे जो साथी एक बार दिखाऊंगा, भीड़ की तरफ आप दिखाएं कि क्या भीड़ लगी हुई है कॉलेज में, और लगी नहीं रहा कि कल कॉलेज में बारिश हो रही थी। चेतना उत्कर्ष 2 दिन का फेस्ट और इतना बड़ा फेस्ट, इतनी ज्यादा तैयारियां, इतने ज्यादा कार्यक्रम, अगर इन कार्यक्रमों को कोई देखने से छूट गया, कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सका, तो उसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है मीडिया टीम की। तो मीडिया टीम के इस समय एक सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सैफ जी से आइए बात करते हैं कि इस मीडिया कार्यक्रम की किस तरीके से कवरेज की गई है और क्या क्या रहा है उसका खास बिंदु। इतना बड़ा कार्यक्रम है, 2 दिन का इतना बड़ा कार्यक्रम है ये, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं उन तक भी कार्यक्रम को पहुंचाना। तो मीडिया टीम पे ये कार्यभार रहता है और इस कार्यभार में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं? हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है क्योंकि हमें इस कार्यक्रम की कवरेज करनी होती है और ये कार्यक्रम 3 जगहों पर हो रहा था, एक मेन स्टेज पर, एक ऑडिटोरियम में और एक सेंट्रल पार्क में। तो हमारी जिम्मेदारी कि हम तीनों प्रोग्राम को कवर कर सकें ताकि जो तीनों जगह परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें ये न लगे हमारी कवरेज नहीं हुई। हम विजेंद्र सर, शशि मैम, राकेश सर और विनी सर के नेतृत्व में हमारी टीम थी। हमने 25 लोगों की टीम बनाई जिसमें जो फोटोग्राफी कर रहे थे वो बच्चे भी शामिल थे, जो पॉडकास्ट वाले बच्चे थे वो रिपोर्ट राइटिंग वाले, रिपोर्टिंग वाले, ठीक है, वो लोग शामिल थे। उनकी मदद से ही हम कार्यक्रम की कवरेज कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, तो बाहर से भी काफी सारे बच्चे आए हुए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है इंद्रप्रस्थ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट जो आज परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो आप लोग अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि कैसा क्या तैयारी रहा है आप लोगों का। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने कॉम्पोजिशन की और काफी अच्छी तैयारी हो रही है। और जैसे कि कल रात बारिश बहुत हुई तो उसमें आपके परफॉर्मेंस में कोई असर पड़ा? जैसे कि हाँ, मतलब हम लोग आज सुबह कॉलेज बारिश में अपनी ड्रेस गंदी करके पहुंचे सब लोग। और आप लोग अभी क्या परफॉर्म करने वाले हैं अंदर? हम लोग एक क्लासिकल कॉम्पोजिशन करेंगे जिसमें हम लोग 3 रागों, मतलब वो बेसिकली 3 रागों से बना हुआ है, उसमें 2 बंदिश और 1 तराना है। ये आप लोगों की पूरी टीम है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरी टीम इंद्रप्रस्थ कॉलेज से आई हुई है। और भी हम लोगों से जानेंगे कि कैसा उनका रहा है तैयारी। तो हमारे पीछे कुछ केशव महाविद्यालय से स्टूडेंट्स आए जो नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इनकी तैयारी कैसी रही है और क्या इन लोगों में उत्साह का माहौल है।
तो भैया आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा नाम हर्षित है। अच्छा, और मैं केशव महाविद्यालय से हूँ। हाँ। और मैं थिएट्रिकल सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम शेड्स है। शेड्स। हाँ, आज हमारा नुटक नाटक है, नुक्कड़ नाटक। और ये ई एडिक्शन यानी वेप एडिक्शन पे हम मेजर वेप दिखा रहे हैं इसके अंदर, जो एडिक्शन होता है नशे का। एक तरफ चल रहा है वॉर ऑफ डीजे और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सेंट्रल ग्राउंड में हम दोनों की उपस्थिति है और साथ में है माहौल जो किस तरह का है वो सैफ बताएंगे। स्नैपीडिया का पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ था जो कि अब उतर गया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो उत्साहित है, उनके लिए अभी भी फोटोशूट जारी है। एक बार कैमरा के साथी से कहेंगे वो एक बार आप दिखाएं कि जो बच्चे घूम घूम के पूरे सेंट्रल ग्राउंड में फोटो का आनंद उठा रहे हैं। जो ऊपर हमारे ऊपर कैनोपी लगी हुई है इसमें क्या रंगारंग फोटो आती है। आपने भी खिंचवाई है फोटो, मैंने भी खिंचवाई है, हमें पता है कि ऊपर क्या फोटो आती है। ठीक है दिव्यांशु, और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सभी के चेहरे, गुलजार चेहरे जो आप सभी के देख ही रहे होंगे। साथ ही यहाँ पर जो पूरा पंडाल है इसके साथ ही इधर डेस्क है हमारे पास चेतना उत्कर्ष की, वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क थी, वो भी काफी अच्छे तरीके से सजी हुई थी। लेकिन बात करें पिछले साल की तो उसके मुकाबले क्या पिछले साल की भी बात करते हैं, एक बार कल की भी बात करते हैं। कल दिव्यांशु बारिश थी कल तक और बच्चों को लग रहा था कि हमारा जो कल्चरल फेस्ट है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, लेकिन बारिश ने रुकावट बनने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के उत्साह के आगे जो बारिश थी उसने घुटने टेक दिए। और आप देखिए कि आज गुनगुनी धूप थी, अच्छी खासी धूप थी, जिस वजह से बच्चों का जो उत्साह था वो बना रहा और कल्चरल फेस्ट हुआ। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो डीजे चलेगा, मोहित ओबरॉय आएंगे और क्या डांस होगा। बिल्कुल, वॉर ऑफ डीजे की शुरुआत हो चुकी है, धमाधम तरीके से बच्चे नाच रहे हैं, लेकिन बच्चे उत्सुक इस बात को लेकर भी हैं कि मेमोरीज बनाई जाए, क्योंकि लास्ट ईयर है हम सभी का। और मुझे लग रहा है कि अपने पास जो ज्यादातर बच्चे हैं वो लास्ट ईयर के हैं और वो मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं कि यार 2 या 3 महीने बचे हैं। आप दिखाइए, इधर भी दिखाइए एक बार और इधर भी दिखाइए, सब जगह दिखाइए। आप जहाँ भी देखेंगे बच्चे मेमोरीज क्रिएट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पिक्चर से हम संभाल के रखते हैं और कल जब पिक्चरों को हम देखते हैं तो हमारे चेहरे पे आती है वो मुस्कुराहट की जो कीमत है वो कीमत नहीं लगा सकते। बिल्कुल, जैसे कि मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि जब तुम बच्चे हो जाएंगे तुम्हारे तो उन्हें क्या बताओगे अम्बेडकर कॉलेज में क्या था, तो वो फालतू की फोटोज दिखाने से अच्छा है तुम ये दिखाओ, उन्हें बताओ कि कॉलेज में कैसा था उनका, कितना बड़ा कॉलेज था। दिल्ली विश्वविद्यालय का इतना बड़ा कॉलेज है जहाँ पर ये उत्सव चल रहा है। चेतना आरोहण 2023 की बात करें, हम भी थे, हालांकि 2021 कोविड टाइम और वो सब के चक्कर में हो नहीं पाया था। तो चेतना आरोहण और चेतना उत्कर्ष दोनों में क्या अंतर लग रहा है? ये पहला अंतर तो नाम का है। 2023 में जो कल्चरल फेस्ट हुआ चेतना आरोहण का था, ठीक है। इस बार नाम बदलते हुए जो फेस्ट था उसको चेतना उत्कर्ष कर दिया गया, ठीक है। पिछली बार जो हमारे कॉलेज में यूनियन नहीं थी, इस बार यूनियन है, यूनियन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है फेस्ट को कराने में, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे रिफ्रेशमेंट हो, चाहे अरेंजमेंट हो, सभी तरह की तैयारी कल्चरल टीम के साथ यूनियन ने मिलकर की है। और हम सभी के लिए खुशी की बात है कि जो हमारा आखिरी फेस्ट है वो इतना रंगारंग हुआ है। बिल्कुल, रेशमा हमारे साथ हैं। रेशमा, क्या लग रहा है, मतलब डिसिप्लिन टीम यहाँ पर है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट यूनियन है वो बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर रहा है, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था वो अच्छा था और इस बार जो हो रहा है ये उससे भी अच्छा है। बारिश के चलते थोड़ा उत्साह कम था कल लोगों में, लेकिन आज धूप के साथ उत्साह भी उतना ही निकला है। स्टूडेंट यूनियन कितनी एक्टिव है? स्टूडेंट यूनियन तो काफी ज्यादा एक्टिव है, मतलब पिछली बार तो यूनियन नहीं था, खैर कॉलेज में इलेक्शंस नहीं हुए थे, पर इस बार यूनियन है, पूरी तरीके से एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही है यूनियन अपना। मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और यही बात है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज को साथ बनाती है। जब कल्चरल फेस्ट हो रहा है तो सभी एकजुट होकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कल्चरल कमेटी हो, स्टूडेंट यूनियन हो या फिर नॉर्मल विद्यार्थी हो, हर टीम को बांटा गया है, सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तमाम खबरें और इस तरह की वीडियोस। एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी अब यहाँ से तो दिखा रहे हैं, एक बार हम स्टेज के पास चलेंगे और वहां से दिखाएंगे हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरीके से एंजॉय करें, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, लेकिन आज वो दर्शक हैं। स्टूडेंट आज नहीं है, वो कल और आज स्टूडेंट नहीं है, वो दर्शक हैं। दर्शक किस तरीके से स्टेज के पास एंजॉय कर रहे हैं हम बताएंगे। और एक टीम है जिसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, वो हमारी कॉलेज की मीडिया टीम है, उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जो हमारी कॉलेज की मीडिया टीम है उसने बहुत शानदार कवरेज की है। आप जाइए इंस्टाग्राम पे, आप जाइए यूट्यूब पे और देखिए किस तरीके से उनकी कवरेज है, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए ताकि जो अगले साल का फेस्ट है आप अच्छी तरीके से। किस नाम से पेज है यूट्यूब इंस्टा पर? HJMC.BREC इंस्टाग्राम का पेज हैंडल है। और जो मीडिया वॉर्म्स जो बच्चों का बनाया गया है वो यूट्यूब चैनल है जिसपे वीडियोस है। अच्छा, तो ये काफी अच्छी बात होती है। तो चलिए हम चलते हैं। जैसे कि अंजलि और आलोक आपने देखा, आज हमने कल्चरल फेस्ट की हर खबर पहुंचाई है अपनी ऑडियंस तक। आगे भी हम बने रहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, कल की हर खबर होगी आपके सामने।